पूज्य भैया जी, क्रियाएं तो बहुत सारी हमने सुनी है, लेकिन ऐसी कौन सी क्रिया होती है जो सबसे भयानक मानी जाती है? जी, जो भयानक मानी जाती है ये तो विद्वेषण की क्रिया होती है। देखो, जो मारण है वो आपका प्रेम बंधन किसी से नहीं तोड़ता जी। एक साथ में कभी मारण नहीं होता। जो उच्चाटन है वो भी भयंकर है, वो भी भयानक है। जो विद्वेषण है वो भी भयानक है। विद्वेषण से क्या होता है, विद्वेषण भयानक इसलिए हो जाती है कि विद्वेषण अगर ठीक से हो जाए तो ये समझिए कि पति पत्नी आपस में झगड़ा करके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मित्र मित्र से बिल्कुल विलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से जो आपका इस संसार में सबसे प्रिय है, विद्वेषण करने से आपकी वो आप उससे दूरस्थ हो जाएंगे, यानी कि दूरी हो जाएगी। तब विद्वेषण की क्रिया को मैं जीते जी संसार में भयंकर मानता हूं। जी। ठीक है, तो मारण, मोहन, उच्चाटन जो षटकर्म है उनमें विद्वेषण जो है वो भयंकर विनाशकारी है, क्योंकि वो दिलों को तोड़ता है, वो हृदयों को तोड़ता है, हृदयों को मोड़ता है। तो विद्वेषण किसी का ना हो, और मारण तो तब लगेगा जब उस व्यक्ति पर जिसके लिए मारण किया गया हो इष्ट की कृपा नहीं हो। तो मारण तो विफल भी हो जाता है एक टाइम में, लेकिन विद्वेषण की जितनी क्रियाएं हैं वो मारण से भी सूक्ष्म है। तो इसलिए विद्वेषण को विफल करना कई बार नामुमकिन हो जाता है। तो विद्वेषण जो है वो सबसे शक्तिशाली है, और इसके लिए धूम बीज वाली धूमावती जो है वो विद्वेषण करने वाली देवी है, जो 10 महाविद्याओं में आती हैं। और एक बार धूमावती किसी के सिद्ध हो गई तो वो व्यक्ति जब विद्वेषण करेगा तो दूसरों को उसका उच्चाटन भी, विद्वेषण और उच्चाटन दोनों की देवी है। तो विद्वेषण और उच्चाटन के जरिए अगर धूमावती आपकी सिद्ध हो गई तो आप दूसरे के लिए विनाशकारी हो जाएंगे। तो पुत्री, इसलिए विद्वेषण से डरना चाहिए, क्योंकि विद्वेषण का मतलब ही एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखना है, और वो वैर भाव उनके लिए ही होगा जिनका आपस में प्रेम है, तो उनका ही होगा। तो इसलिए विद्वेषण की क्रिया से डरनी चाहिए। वैसे तो अभिचारिक जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे निंदनीय ही होते हैं, जिसमें मारण, उच्चाटन और वो वशीकरण भी निंदनीय कर्म के लिए करते हैं। ठीक है, काम आदि के लिए करते हैं। तो इसलिए इन सब से बचना चाहिए, अभिचार से बचना चाहिए। और विद्वेषण जो है वो बहुत ही गूढ़ है, सूक्ष्म है, और विद्वेषण तंत्र के जरिए जो है, अंकों के जरिए, शब्दों के जरिए किया जाता है और बीज के जरिए किया जाता है। तब इसलिए इससे बचना नामुमकिन भी हो जाता है, लेकिन वो सिद्ध भी नहीं है तकरीबन हजारों लाखों लोगों का। तो जितने अभिचार कर्म करने वाले हैं उनका विद्वेषण सिद्ध नहीं होता, और वो विद्वेषण भी करते हैं तो प्रेतादिकों के माध्यम से करते हैं। एक दूसरे के विपरीत लड़ने वाले 2 प्रेत पकड़ेंगे और उनको झगड़े के लिए बोलेंगे, बस उनको आदेशित करेंगे, तब वो सदा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो। तो जय शनिदेव सबको विद्वेषण से बचें, क्योंकि वो संसार की सबसे भयंकरतम क्रिया है। जय